कर लेता। राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्री पे हम लोग काम कर रहे थे। राइट, कॉम्प्लेक्स नंबर ज्योमेट्री को आगे बढ़ाएंगे। राइट। ऑब्वियसली बहुत सारे वेरिएशन होते हैं। राइट। एज आई थिंक अदित ने बोला था कि सर कुछ ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप इन्वॉल्व कर सको मॉड को और आर्गुमेंट। लेट आई एम सेइंग कि इफ mod of z minus 3 is equal to 3, right, then prove that। मैं इसको क्वेश्चन भी बना सकता हूं बट प्रूव दैट ही आपको देता हूं। z minus 6 upon z is equal to I tan arc z। आर्गुमेंट भी आ गया, जेड भी आ गया, मॉडुलस भी आ गया। राइट। यस, फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव दैट ही दे दिया हूं। हाय समा। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जस्ट स्टार्ट किया हूं ना। बढ़िया। गिवन है बेटा, मॉड ऑफ जेड माइनस 3 इज इक्वल टू 3 एंड प्रूव दैट गिवन ना। एंड फील फ्री टू आस्क, डिस्कस करो आपने क्यों सोचा, कैसे सोचा ना, ये फायदा उठाओ। तो बहुत अच्छा है कि हम लोग एक सेशन अच्छा कर पाए। टाइम यूटिलाइज होनी चाहिए पूरी तरह से आपके। मंथन, आरोहन, आप दोनों के कैमरा ऑफ है बेटा, ऑन कर लो। मैं स्टार्ट करके दिखाऊं। क्या थॉट प्रोसेस लिया जाए, कोई हेल्प करो। मानस क्या बोलता है, क्या करें। सर सबसे मैंने एक्स और वाई के फॉर्म में लिया करके वेरी गुड, कर रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो, मैं ना सेफ पोजीशन के लिए आपको बोलूंगा कि बहुत अच्छा आप एक्स वाई में आप ले लें। बट फ्रैंकली मैं बताऊं, एक्स और वाई नहीं लेने के लिए ही कॉम्प्लेक्स नंबर बना था। एक्स वाई को बिना लिए हुए कैसे मैं परफेक्टली इसको बना सकता। तो एक्स वाई लेना हमारे आंसर को गलत भी कर सकता है या हम लोगों को बहुत अधिक फायदा नहीं दे। हमें प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर पे रहते हुए काम करके देखना है। राइट। आओ देखते हैं कैसे। तो मेरे पास जो सर इसको गिवन है, स्क्वायर करके सॉल्व कर सकते हैं। आ नॉट बैड। अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको केवल एक सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। लेकिन मेरे को एक पर्टिकुलर चीज जो दिया हुआ है, क्या है ये, इसको जरा सा सोचो। जेड माइनस 6 अपॉन जेड माइनस 0 इज इक्वल टू आई टैन थीटा। अब ये मेरे को यहां से नजर आना चाहिए कि ये रोटेशन लग रहा है इसमें, और उस रोटेशन के कारण ये आया हुआ है। और उस रोटेशन पर जो मुझे मिला है, ये रोटेशन मैंने बोला था, अगर याद हो, जेड जेड का रिलेशन अगर आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं मुझे रोटेशन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो रिलेशन मेरे को दिख रहा है वो परफेक्टली जेड का रिलेशन। ये जेड का जो रिलेशन है इसमें, उसमें मुझे कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेशन तो लगाना पड़ेगा। बट रोटेशन लगाने के लिए मुझे पहले पता तो चले ये जेड है कहाँ। तो जेड कैसे पता चलेगा। ये मेरे पास जो सर्कल गिवन है उसे अगर मैं प्लॉट करूं, राइट, तो व्हाट इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। सेंटर क्या है सर्कल का। 3,0। एंड थ्री रेडियस। कॉमा जीरो बी कॉमा वेरी जीरो। गुड। और रेडियस इज 3। हाँ। यस सर। अगर मैं प्लॉट करूं
3,0 सेंटर एंड रेडियस इज 3, जूम, ऐसा सर्कल, राइट। अब ये सर्कल में मुझे ये मिला कि ये पॉइंट है 3,0 और यही पॉइंट होगा 6,0 और ये होगा 0,0। एक तो जादू मेरे पास ये आ गया कि ये दो चीजें जो थी 6 और 0, ये दो चीज तो मुझे दिख गया कहां पर से। क्या ये क्लियर है? एंड उसके बाद आई थीटा आने का मतलब क्या हुआ, इसे भी देख लो, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, ये हमेशा 90 डिग्री होगा, ये भी आ गया। नहीं, ये 90 डिग्री है, वो भी मेरे को दिखाई दे रहा है, राइट। राइट। आर्ग जेड होता क्या है, तो आर्ग जेड यही वाली थीटा जो है, ये अगर जेड में ले रहा हूं तो यही मेरा आर्ग जेड है, बोल सकता हूं यही थीटा है, राइट। अगर मैं रोटेशन लगा रहा हूं या, राइट, तो क्या रोटेशन लगा, मैं कहां पर पहुंचा, Z-6, कहां से स्टार्ट किया, Z-0 इज इक्वल टू, मान लो ये O है, ये A है, ये B है, क्या क्या लेंथ है, AB अपॉन OB इंटू e⁻I π/2, सही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e⁻I π/2, इसकी वैल्यू क्या, cos π/2 प्लस I sin π/2, cos π/2 0, तो I sin π/2 इज I, मतलब Z-6 अपॉन Z-0 इज इक्वल टू I टाइम्स AB/OB। अगर मैं ये एंगल को थीटा बोल रहा हूं तो AB और OB के क्या रिलेशन आएंगे, क्या बोल tan सकते, थीटा। वेरी गुड, तो tan थीटा इज इक्वल टू AB यही AB/OB को रख दिया। क्या है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, बस थीटा जो था आर्क जेड था, कुछ भी नहीं, बस आपको ज्योमेट्री समझ में आनी चाहिए, कहानी क्या हो रही है। फिर भी मैं बोलूंगा एक बार देखो ध्यान से, कहीं अगर नहीं समझ में आ रहा हो प्लीज, क्यों किया, कैसे ऐसे प्लानिंग आपको समझ में आई, कैसे कर लिया आपने सर ये, क्या सोचा शुरू में, यू कैन आस्क एनीथिंग। सर वो सेमी सर्कल इसलिए लिया था क्योंकि मॉड था इक्वेशन में। सेमी सर्कल नहीं, सेमी सर्कल आया, हमने नहीं लिया। मेरे पास जो सर्कल बन रहा है अगर उसको ध्यान से देखो तो उसका सेंटर है 3,0, राइट, और सिक्स यस सर। कॉमा जीरो पॉइंट दिया हुआ है, वहीं से हमने लिया पूरा का पूरा। और सर जो हम लोग को इक्वेशन थी Z-3 का मॉड इक्वल टू 3, तो उसमें मॉड्यूलस लगा था, इसलिए हम लोग खाली पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में लेंगे ना। अरे यार कुछ भी कर रहा है तू, लास्ट लेक्चर नहीं किया था क्या सर सर? थोड़ा नेट खराब था मेरा। अरे तू नहीं किया था लेक्चर, ओके, क्लास में तो पढ़ा होगा। mod Z-6, mod Z-3 इक्वल टू 3 का मतलब होता है सर्कल जिसका सेंटर 3,0 है, ओके सर। तो वो सर्कल बन रहा, वो मॉड तो तूने अलजेब्रा वाला मॉड लगा दिया। ओके सर। जो आप पॉजिटिव नेगेटिव बोल रहे हो वो अलजेब्रा मॉड होता है ना, यहाँ पर ये मॉड का मतलब है जो फॉर्मूला आता है उसका ना। ओके सर। एक बार वीडियो तो देख ले भाई। श्योर सर। सर आपके दिमाग में वो रोटेशन वाला चीज कहाँ से है? जब भी आपके पास जेड जेड के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा, जेड का कोऑर्डिनेट पूछेगा, तो आपको रोटेशन ही लगना है ना। जब भी आपके बारे में जेड हम्म, के बारे में रिलेशन रहेगा, Z1 Z2 Z3 का रिलेशन रहेगा, ऐसा कभी भी रहेगा, मतलब वो चाहता है कि आप किसी तरह से आप मैनेज करें, रोटेशन लगाएं। इज दिस ओके? फिर ऊपर एक बार क्वेश्चन दिखा सकते हो? याद भी है, हाँ, ये ऊपर में है, सिंपल क्वेश्चन। Z-3 का मॉड इज इक्वल टू 3, प्रूव दैट। ज्योमेट्री को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, बड़ा आसान ये कुछ भी और देख लो। ओके एवरीवन, कोई पूछना चाहोगे कुछ? ठीक है, पार्थ, रियांश, ओके, सी,
सेकेंड वन। अब यहां पर एक और हम लोग रखते हैं, इफ z1 z2 z3 are the vertex of a triangle, vertices of a triangle such that z1 minus z2 का मॉड इज इक्वल टू z1 minus z3 का मॉड। फाइंड वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z1 minus z2 minus z3 अपॉन z3 minus z। एंड आप में से किसी को आता है ना, शर्माए नहीं। आपको अगर शर्म आ रहा हो तो धीरे से लिख देने का कि सर ये आंसर आ गया मेरा ना, मेरे को भी तो आइडिया लगेगा कितने लोगों को आ गया, उसमें कितना आगे बढ़ना है या और इस पे क्वेश्चन कराना है। थोड़ा सा फीडबैक तभी तो आएगा ना कि आ गया लेकिन मेरे को बोलने में शर्म आता है। हाँ, शर्माते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बट लिख दो। हाँ, प्रसिद्ध क्या खोज रहा है? सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन सर करना। आपने उसको वीडियो देखने बोला था ना, मुझे लगा आपने यूट्यूब पे डाला है, तो मैं ढूंढ रहा था कि मिल जाए। हाँ, तो मैं अभी तब अभी से ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिला। अभी ये करेगा। है हाँ सर। सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना क्वेश्चन में बस। वेरी गुड, वेरी गुड। यू कैन राइट डाउन इन चैट ऑल्सो ना, बोलने में अगर थोड़ा सा ये लगे, यू कैन राइट डाउन इन चैट। मैं स्टार्ट करूं क्या? मैं आप लोगों को भी बोलूंगा, अगर कुछ लग रहा है आपको, पहले से आपके दिमाग में है कुछ क्वेश्चन ज्योमेट्री वाले थोड़े दिक्कत होते हैं, यू कैन सेंड इट टू मी ना, मुझे भेजते जाओ आप। वेरी गुड। मैं दिखाऊं, मैं दिखाऊं। सी सी एक्चुअल में पहले तो हम रीड करें कि ये क्वेश्चन है क्या, पूछना क्या चाह रहा है। राइट, ये हमारे को गिवन था आर्गुमेंट ऑफ व्हाट, z1 माइनस ऑफ z2 प्लस z3/2 अपॉन z2 माइनस z3 माइनस z2 या जो भी रहे। राइट, और 2 मैंने निकाल लिया तो प्लस arg2। बट वी नो दैट arg2 की वैल्यू तो जीरो होगी, कोई भी रियल नंबर है ये तो जीरो ही होगा। ऐसा सही है। मेरे को एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है z1 z2 के बारे में, ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इस इंफॉर्मेशन का क्या करूं? क्या है, इससे क्या पता चल रहा है? रोटेशन में लगा सकते हैं, हम्म, रोटेशन फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें। हाँ, करेंगे बेटा, लेकिन पहले जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, z1 माइनस z2 का मॉड इजिकल टू z1 माइनस z3 का मॉड, इसका क्या मतलब हुआ?
आइसोसेलेस आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल है। ये दोनों लेंथ सेम हो गया और एंगल भी सेम है, राइट। आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक बड़ी प्यारी प्रॉपर्टी होती है, क्या, कि उसमें एच जी ओ एंड आई सब कोलिनियर होते हैं। ये क्या है, एच जी ओ एंड आई? सर ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर सर्कम सेंटर था, एंड प्रिंस सेंटर। इन सेंटर, ये सब के सब कोलिनियर होते हैं और वो परपेंडिकुलर वाले में आते हैं, इसी पे आते हैं, राइट। आई होप सभी लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते तो याद कर लेंगे ना। व्हाट इज दिस पॉइंट? ये पॉइंट मेरा मिड पॉइंट है, तो ये होगा Z2 + Z3/2, राइट। अब यस सर। अगर मैं बोलूं कि ये एक लाइन है, राइट, एक लाइन है मेरा ये वाला, राइट, और दूसरा लाइन है ये दोनों का, ये दोनों को अगर मैं रोटेशन लेना चाहता हूं तो क्या होगा, रोटेशन आएगा, राइट, इन दोनों के बीच का रोटेशन जो आएगा वो दैट आई कैन राइट एज आर्गुमेंट ऑफ Z1 - Z2 + Z3/2 माइनस, राइट, क्या, आर्गुमेंट ऑफ क्या, Z2 - Z3 या Z3 - Z2, यही है। ये दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्रीज। प्लस और माइनस π/2। तो आपके पास क्या आया, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस, खत्म हो गया क्वेश्चन, आपका आंसर आ चुका है, मार्क्स मिल चुके हैं, आईआईटी हो चुका है। बस इतना ही रहता क्वेश्चन, वो लिखने में देखने में वो चीजें लगती है, आपको पकड़ में आना चाहिए क्या है, क्या बोलना चाह रहा है वो। एंड 90% क्वेश्चन यही 2 लाइन के होते हैं। अब आप अगर x + i/y पुट करोगे तो गलती है आपकी। कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए तो बनाया कि अलजेब्रा से आप ऊपर उठोगे, अलजेब्रा के बाद आया ना कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई कॉम्प्लेक्स को यूज करो ना, कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी से, ठीक है। क्या बात, क्या, हाँ सर ठीक है, मैंने π/2 लिखा था, प्लस माइनस होना चाहिए। ठीक है ना? ओके एवरीवन, कहीं कंफ्यूजन, मानस कुछ लग रहा है सस्पिशियस है तेरे का? सर। हम्म। सर वो आप आर्ग्यूमेंट वाला एक और बार एक्सप्लेन करो। आर्गुमेंट क्या होता है ना, कि दो लाइंस जो होते हैं उनके बीच का एंगल हो। सर नहीं, वो आपने जो लिया ना अभी आर्ग्यूमेंट Z1 - Z2 + Z3/2 वो वाला। मैं वही बता रहा हूँ कि ये एक मेरे पास है, एक मेरे पास है ये लाइन, दिख रहा है, और दूसरा है मेरे पास ये लाइन। इन दोनों के बीच का एंगल लेना है, तो अगर दो दो जो भी हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर, उनके बीच का एंगल लेना है, तो हम लोग करते क्या कि जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है Z1 और ये पॉइंट, तो दिस माइनस दिस कर दिया, एक हो गया हमारे पास एक तरफ का आर्गुमेंट, मतलब इसका इंक्लिनेशन, इसका स्लोप हो गया। Z2 - Z3 कर दिया, इसका स्लोप हो गया। अब इन दोनों को मैं माइनस कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये हुआ, ये दोनों के बीच का एंगल मैं चाह रहा हूं। तो व्हाट इज दिस एंगल, इधर प्लस और माइनस पाई। सही है, सही है, सही है, ओके। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल यस सर। करोगे? तनुश्री ओके बेटा, ठीक है, यस सर। गुड गुड, अच्छा करती है, हमेशा पूछ लिया कर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं, सबने नोट कर लिया है? नहीं सर, एक मिनट। अर्नव ठीक है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, हो गया, हाँ सर। डन एवरीवन? यस सर। सी, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, बट ऑब्वियस सी बात है उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को यूज करना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। जैसे इफ आर्ग ऑफ Z1/Z2 = π/2, राइट, फाइंड वैल्यू ऑफ
Z1 प्लस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2 का मॉड। देखना कुछ सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, धीरे धीरे ये बढ़ जाएगा तुरंत आगे। हाँ, तो थोड़ा ख्याल से। बट अगर आपको आता है, बहुत अच्छा है कि आप आंसर दें। हाँ, कोशिश करें आंसर देने का, और वो परफेक्टली सही होना चाहिए। तो या कोशिश मार, आंसर कर। ये सब एकदम फास्ट आने चाहिए बेटा। आदित्य हारन कहाँ रह गया था? सर सो गया था। अरे वाह, कोई बात। देख, अभी जस्ट स्टार्ट ही किया हूँ, 2-3 क्वेश्चन किया हूँ, बाद में देख लेना उसे ना। गो फॉर दिस। हाँ, वेदांत, अनीशा। वेदांत क्या हो गया? कितना स्मार्ट तू दिखता है, तू क्यों मुंह छुपा के रहता है? देख, स्माइल भी अच्छा है तेरा। और क्या चाहिए लाइफ में बता? खेत में बैठा हुआ इसलिए छुपाया था मुंह क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। क्या लगाया वो इंपॉर्टेंट जाएगा, देखते हैं। वेरी गुड पार्थ, वेरी गुड शौर्या। शौर्या, यस सर। फुल स्टॉप होता है वे, क्वेश्चन मार्क क्यों? हट। यस सर, नेक्स्ट टाइम। हाँ, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं। चलो शुरू करें। वेरी गुड। अगर 3-4 लोगों का आंसर जितना जल्दी आ गया तब तो शुरू करना बनता है। तो प्लीज आप में से कोई एक्सप्लेन करे, क्या किया, कैसे सोचा? हम्म। सर मैं एक्सप्लेन करूं? प्लीज प्लीज। मेरा करेक्ट था कि नहीं? 100% करेक्ट है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 इक्वल टू पाई बाई पार टू। पार पार कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा बेटा? चलो कोई नहीं, लेट्स स्टार्ट। हाँ तो वो Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है। ओके, जीरो से। एंड फिर Z1 प्लस Z2 और Z1 माइनस Z2 डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बनेंगे। डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल? कैसा क्वाड्रिलेटरल बनाना चाह रहा हूं मैं? ऐसा कुछ भी? नहीं ऐसा? नहीं, 90 डिग्री है वो Z1 और Z2 के बीच का एंगल। ओके, ओरिजिन से ना। हम्म। ये अगर हमने या हाँ। ये बनाया, ये एक Z1 यहाँ पर है आप बोल रहे हो, और इससे हम्म। 90 डिग्री Z2 यहाँ हम्म। पर, यही ना? यस। Z2 और ये दोनों के बीच 90 डिग्री, ये तो लॉजिक सही है, वेरी गुड। राइट, और फिर मतलब वो अगर दूसरे दो एंड्स भी हम ऐसे ज्वाइन करें, लाइन एक्सटेंड परपेंडिकुलर फ्रॉम Z1 और Z2 हम्म। एट दोज पॉइंट्स, तो वो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो या तो रेक्टेंगल या स्क्वायर होने बनेगा। वेरी गुड। उसके डायगोनल्स का Z1 प्लस Z2 एक डायगोनल होगा और Z1 माइनस Z2 दूसरा डायगोनल होगा। ये डायगोनल तो नहीं, ये Z1 माइनस Z2 ये होगा। नहीं, हम्म। ये लेंथ आएगा ना। ओके, नहीं मैंने उसे दूसरी तरफ एक्सटेंड किया था। अगर ये माइनस Z1 मैंने लिया तो Z1 ये है, ये दोनों आएंगे ना। हम्म। और आप बोलना चाहते हो कि सर ये दोनों लेंथ जो हैं ये दोनों इक्वल है? हाँ। ऑलवेज। कैसे प्रूफ करें इस बात को? प्रूफ तो हो रहा है नहीं? हम्म। 90 है तो ये भी 90 है, हम्म। राइट? ये लेंथ मान लो ए है, ये लेंथ बी है, राइट? ये वाली जो लेंथ होगी वो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। वैसे भी वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन बस गया और उसका जो बन रहा है दोनों तरफ से यही रहेगा। मीडियन इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये भी यही है, तो ये भी लेंथ अपने आप में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होगी, राइट? ये भी 45, जो भी लेंथ रहे मुझे क्या करना, हम्म। नहीं?
लॉजिक तो बना सकते हैं यहाँ से, नॉट बैड। यस, सूर्या या शौर्या, आप लोग कुछ? सर पहले तो Z2 को Z1 के टर्म्स में लिखा, मतलब Z2 को लिखा I Z1। Z2 इज इक्वल टू आई जेड वन। लैम्डा आई जेड वन चलता, बट ठीक है, ठीक है, मतलब अच्छा रहता ना यहाँ पर एक और लैम्डा कुछ जोड़ देते। चलेगा, आपने जो लिया गलत नहीं है, बट लैम्डा, क्योंकि मुझे नहीं मालूम ना दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है यानी। उसके बाद तो Z2 तो डाल गया। अब और इसमें आपने डाल दिया वहां, तो Z1/Z2 1 + I लैम्डा अपॉन 1 - I लैम्डा का मॉड, और मॉड में दोनों पे वही आएगा 1 + लैम्डा स्क्वायर। 1 + लैम्डा स्क्वायर का अंडर रूट कैंसिल हो गया, दोनों वन ही दे रहा है। लॉजिक से सही है। सूर्या, यही किया बेटा? हाँ सर ये किया। वेरी गुड। और सर लॉजिक, आपने जैसे -Z1 लिया वैसे -Z2 भी ले सकते हैं ना हम? हाँ -Z2 यहाँ पर हो ना, Z2 का रिफ्लेक्शन -Z। कई अलग अलग लॉजिक हो सकते हैं, बट ये दोनों मेरे को सॉल्यूशन तो बहुत अच्छा लगा। गुड। ठीक है ना? इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं ट्विस्ट कर देता हूं ना, जिससे आपको पकड़ में आए बात क्या। इफ द नंबर Z-2 अपॉन Z+2 is purely imaginary, right? प्रूव दैट, या फाइंड कर देता हूं, प्रूव दैट तो मजा नहीं आएगा, फाइंड कर देता हूं। फाइंड मॉड जेड। मॉड जेड की वैल्यू क्या है?
स्टार्ट करूं? वेरी गुड। सूर्या वेरी गुड, वैदेही वेरी गुड, रचित वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड। चलो स्टार्ट कर लेते हैं, नहीं? चलो, वैदेही बताना चाहोगे बेटा आप? सर इसका अगर हम इसका कॉन्जुगेट ऐड करेंगे तो हमें टू रियल पार्ट ऑफ जेड मिलते हैं, तो क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी है तो वो जीरो रहेगा, तो उसे इक्वेट करके किया। जेड बार -2 अपॉन जेड बार +2, राइट? तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो वो जीरो आएगा, और वहां से हमारे पास नॉट जेड की वैल्यू आ जाएगी। नॉट बैड, वेरी गुड मेथड, राइट। सेकंड, कोई और? सूर्या क्या किया आपने? सर इसका आर्ग्यूमेंट लेंगे तो प्योरली इमेजिनरी है तो वो π/2 आना चाहिए। मतलब आर्ग ऑफ Z-2 अपॉन Z+2, प्लस और माइनस जो भी होगा वो π/2। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो फिर वो एक सेमी सर्कल बनेगा जिसका दो एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर -2,0 और 2,0 रहेंगे। चलेगा। या एक और तरीका जो हो सकता था, Z-2/Z+2 अपने पास ये आ गया ना, तो जेड की वैल्यू हमारे पास अपने से जो भी आएगी, राइट, 2 + 2i लैम्डा अपॉन 2 - 2i लैम्डा, राइट, मॉडुलस लूंगा तब आएगा। बट सूर्या का ये तरीका अधिक अच्छा है। क्या? क्योंकि मैं लिख दिया था इसलिए वहां ले आया बेटा। हाँ, ये तरीका अधिक अच्छा है। इन्होंने क्या बोला इसको समझना कि सर देखो, हमेशा ये इमेजनरी है, हमेशा इमेजनरी होने का साफ साफ थॉट बन रहा है, ये सेमी सर्कल पे की जा रहा होगा तभी ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब ये 90 होने के लिए इसे -2,0 है, ये 2,0 है, और ये जेड होगा। और क्योंकि ये सर्कल में है, सर्कल में ही ऐसा होता है, सेमी सर्कल ऊपर रहे नीचे रहे तभी बनेगा। तो ये वाली जो लेंथ होगी, वी नो दैट ये लेंथ और ये लेंथ, ये तीनों इक्वल होता है। अगर 90 डिग्री आपने मिड पॉइंट से ज्वाइन करवाया है तो ये तीनों लेंथ इक्वल होते हैं। एंड ये लेंथ 2 है, ये लेंथ 2 है, तो ये भी लेंथ 2 होगा, और यही तो हमारा रेडियस है। मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी। मॉड जेड की वैल्यू 2 आ गई, क्योंकि यही तो ओरिजिन है मेरे। क्या? क्या कहते हो? ज्योमेट्री का जादू क्या है? सर वो सर्कल वाला पार्ट फिर से एक्सप्लेन करना, कोई मतलब आप में से कोई एक्सप्लेन? सर्कल का देखो, सर्कल आपके पास दिया हुआ है कि ये प्योरली इमेजिनरी है, Z-2/Z+2 प्योरली इमेजिनरी। मतलब उसका आर्गुमेंट जो है वो π/2 है, ±π/2। अब यस। ±π/2 होने का क्या मतलब हुआ? कि मतलब ये हुआ कि ये एंगल हमेशा 90 डिग्री बन रहा है, राइट? अगर ये एंगल हमेशा 90 डिग्री बन रहा है तो कौन सी ऐसी चीज होती है जिसपे ये एंगल हमेशा 90 बन जाता? सेमी सर्कल पे ही रहे, समझा। ऊपर या नीचे दोनों में। ठीक है, ठीक है, ओके। यस सर। आई होप सबको समझ में आया होगा ये। हाँ, तो ठीक है, क्लैरिटी आ रही है तो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते जाएं आगे, हम लोग थोड़े टफ करें क्वेश्चंस। हाँ, क्या? चलो, एक बड़ा एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन होता है, वो देखो। मॉड Z1 2 गिवन है, Z2 - 3√2 1 + i का मॉडुलस जो है वो 3 गिवन है। आपको निकालना है Z1 - Z2 ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, मतलब मैक्सिमम जो वैल्यू इसके पास हो सकती है, राइट, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ए है, तो ए इज रियल नंबर, फाइंड। कहां तक जा सकते हो मैक्सिमम? ऐसे क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं। हाँ, सो ध्यान से। पार्थ, आपने भी यही किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, कुछ नया किया था बेटा? नहीं सर।
ठीक है ना? ओके बेटा, अंडरस्टैंडिंग ना? यस सर, यस सर, समझ यस में सर, आ रहा है पूरा? यस सर। पूछता क्यों नहीं, बोलता भी नहीं है यार, बीच अरे में। नहीं सर, वो ट्राई सर, टू या आई कंफर्म द अंडरस्टैंड। आंसर ना, गलत होगा होने दे, ट्राई ना। Yes, sir. The previous sum, sir, I also use the conjugate method. Yeah, and I like how Vedic did it, sir. ज्योमेट्री इज ओके ना? Yes, sir. Geometry is also very good. Yes, sir. That's it. ज्योमेट्री ऑलवेज गिव यू द न्यू साइड ना, न्यू इनसाइट की। ओके, Yes, sir. तकबीर आ गया, तकबीर आ गया। तकबीर कैसा है? हाउ आर यू? फाइन बोलना होता रे, आगे बोलना फाइन। कुछ सोच रहा है बेचारा, मेरे को ही बोले किसी और को। नो, 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 सोया, नहीं, नहीं। पार्थ रही नहीं। ज्योमेट्री कोशिश करे, ज्योमेट्री कोशिश करे, इससे बड़ा हिंट क्या होगा आपके पास? कैमरा ऑन करके बैठे प्लीज। क्या स्वप्निका कुछ बोलना चाह रही है? नहीं सर। क्या हो गया रेहांस? हम्म। आपको एक आंसर भेजा, आपने बताया नहीं करेक्ट, लेकिन पता नहीं। नॉट बैड। सी, पहला फर्स्ट जो हमारे पास है, Z1 mod is 2। ये तो पता चल गया, ये छोटा सा एक सर्कल बन रहा है, राइट? ये है सर्कल, रेडियस है अपने पास, नहीं, 2 के साथ। दूसरा सर्कल जो बन रहा है उसका सेंटर जो है, राइट, वो सेंटर मुझे दिख रहा है यहां से कुछ 45 डिग्री पे बन रहा है। क्या है भाई? 3√2, 3√2, राइट? ये सेंटर है, रेडियस है 3, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 6, राइट? ठीक है ना? अब ये दिख तो रहा है कि ये डिस्टेंस जो ओरिजिन से होगा, राइट, और रेडियस दिया हुआ है 3, कैसा बनना, कैसा चाहिए? हम्म। समझा नहीं आप क्या पूछ रहे ये पूछ रहा हूं कि ये जो सर्कल बन रहा है, राइट, इसका सेंटर दिया हुआ है 10 एंड रेडियस दिया हुआ है 3, तो फिगर जो बनेगा वो कैसा बनेगा? मैं केवल इतना सा बात पूछा, राइट? तो सर। आई थिंक कोऑर्डिनेट एक्सिस और छोटे वाले सर्कल को टच नहीं करेंगे। नहीं करेगा, तो पहले तो हम लोग सेंटर निकाल लेते हैं। क्या आ रहा है ये, राइट? सो अगर आप देखो तो 3√2 प्लस 3√2i, यही है, राइट? Z2 माइनस 10 का मॉड ना। सर आई थिंक -3√2 -i होगा ना। माइनस से ही दोनों बेटा, ऐसा ब्रैकेट यहाँ कर देता, राइट? अच्छा हाँ सर।
ठीक है। अब मेरे को ये जो दिया हुआ है इसका सेंटर कहाँ पर आ रहा है, 3√2, 3√2, नहीं, 3√2, 3√2 सेंटर है, एंड रेडियस इसका क्या दिया हुआ है, 3। सर्कल जो बन रहा है यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना, 6, और तो ये सिक्स डिस्टेंस कैसे दिया हुआ आएगा? था 2। 0, 0 से डिस्टेंस निकालो, राइट। तो कुछ ऐसा ग्राफ बन रहा होगा, नहीं, ऐसा कुछ बन रहा होगा, यही है ना। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये सेंटर यहां पर, राइट। मुझे चाहिए Z1, इस पे चाहिए एक Z1 चाहिए मेरे को, और इस पे Z2 चाहिए, राइट। ऐसा चाहिए कि ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर। तो वी नो दैट ना, ये तो हमेशा ख्याल रखने का चीज है कि ये हमेशा जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगा, जो भी हमारे पास है, राइट, वो मैक्सिमम जो डिस्टेंस हमारे पास आ रहा होगा वो को नॉर्मल पॉइंट पर होता है। मेरे ख्याल से कुछ आंसर तो सही लग रहा है कुछ लोगों का। ये हमारे पास यहां से यहां का डिस्टेंस है 6, राइट। ये डिस्टेंस कितना है ऊपर, 3। 3, और ये नीचे डिस्टेंस कितना है। तो मैक्सिमम होगा जब यहाँ पर Z2 आ जाए और यहाँ पर Z1 आ जाए, यही तो मैक्सिमम का डिस्टेंस होना चाहिए। यस सर। तो आई गेस काफी लोगों का सही है आंसर। राइट डाउन यस इन चैट, कितने लोगों का सही रहा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वाह। मिनिमम क्या होगा, मिनिमम, मिनिमम क्या होगा, 1, वेरी गुड। यहाँ जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं अपने आप दिखाई दे रहा है, राइट। ये सर्कुलर वाले, राइट, इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं सिंपल से, बट वी हैव टू केयरफुल ऑन दिस, हाँ, ठीक है। ओके, इसी को पूछने का तरीका अलग होता है, देखना कैसे। फाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, राइट, दोनों सर्कल हमारे पास दिया हुआ था, राइट। फाइंड जेड satisfying the condition this, and shortest distance from the curve, ना इसी को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल दिया जाएगा। फ्रॉम द कर्व Z-9 - 4i का मॉड इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कर्व। इस बार शॉर्टेस्ट पूछा हुआ है ना, गड़बड़ मत करना। सर वो कर्व का रेडियस कितना दिया, वो Z-9 - 4i का। टू, ओके सर। बहुत क्वेश्चन फ्रेम होते हैं मैक्सिमम मिनिमम वाले, थोड़ा ध्यान से रखो तो आसानी से काम करेगा। वेरी गुड सूर्य, वेरी गुड। गौरिया, पार्थ, वेरी गुड।
ठीक है, तो ये इतना टाइम नहीं लगना चाहिए यार, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ना। ये मेरे पास गिवन है, इसका सेंटर, ये वाले का सेंटर है 9,4 एंड रेडियस दिया हुआ है 2, राइट। 9,4 के साथ रेडियस दिया हुआ है, राइट। एंड ये वाले के साथ में, राइट, 3,-4 रेडियस दिया हुआ है 3, रेडियस दिया हुआ है 3, राइट। और इसका रेडियस दिया हुआ था 2। इन दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, कितना आ रहा है वो? 10। 10। 10 sir. 10 आ गया। शॉर्टेस्ट चाहिए तो दोनों के रेडियस को मैं माइनस कर देता हूँ। दोनों रेडियस 5. कितना है? आंसर आ गया। इतना सा तो क्वेश्चन रहता है बस, लैंग्वेज में फंसाएगा, इधर उधर करके फंसाएगा, तो ये सिंपल एकदम बात होगी। हाँ, ओके। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मुश्किल लाता हूं, ध्यान देना। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टफनेस, तो जानते हो बहुत बढ़ाया जा सकता है, हाँ मतलब काफी जा सकता है, बट एक जितना हम लोगों को समझ में आ जाए और आराम से कर सके, जो हमने पढ़ा है उसमें काम कर जाए। फाइंड मैक्सिमम, चलो मिनिमम भी कर देता, दोनों ही कर देते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ 2z प्लस 2z -1 प्लस आई का मॉड, इसकी मैक्सिमम मिनिमम चाहिए इफ, क्या है, z-1 का मॉड प्लस z प्लस आई का मॉड इजिकल टू। अब कहानी में थोड़ी सी ट्विस्ट लाई हुई है। सर पिछले क्वेश्चन में वो √6² + 8² कैसा आया था? 9 - 3 आजकल 6 हो रहा है, 4 -4 आजकल 8 हो रहा है। दोनों का डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला में स्क्वायर स्क्वायर हो जाता है। समझा सर, समझा। हट, ये पूछता है। बाद में रियलाइज हुआ मुझे सर। कोई नहीं, कोई, इट्स ओके। जेड का कंस्ट्रेन है पार्थ, कंस्ट्रेन ये है बेटा, जेड का कंस्ट्रेन ये यहीं पर फंसा है। हाँ, जेड यहीं फंसा हुआ है। गुड गुड। सूर्या वेरी गुड, थोड़ा सा और।
जीरो, मॉडुलस जीरो, सी, सी। चलो देखते हैं, साथ में देखें। सी, सबसे पहला तो ये है कि व्हाट इज दिस कर्व, ये है क्या, बनता क्या है? सर्कल है, एलिप्स। पैराबोला है, इलिप्स। इलिप्स बन रहा है, वेरी गुड। क्या है इलिप्स का, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो, व्हाट इज दिस इलिप्स, कैसा इलिप्स है? सर तो एलिप्स है जिसके फोकाई 1 और -i बनेंगे। एक जो हमारे पास है फोकाई, वो 0, -1 है, हाँ। एंड 1, 0। हम्म। राइट, ये फोकाई। हम्म। इलिप्स जो बन रहा है कुछ ऐसा इलिप्स बन रहा है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 4 होगा। वेरी गुड। ये इलिप्स तो ऐसा बन रहा है ना, ये लग रहा है नहीं? ठीक है। सो इलिप्स है, और इसमें वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि ये यहां से यहां तक स्ट्रेच आउट कर रहे हैं, तो ये पूरा 2a होता है, एंड 2a की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 2। एंड ये जो यहां से यहां का डिस्टेंस होता है, ये होता है 2ae। राइट, 2ae का डिस्टेंस क्या आ रहा है, √2, नहीं? राइट, और a की वैल्यू मेरे पास थी 2, तो e की वैल्यू आ गई 1/2 √2। अब अगर ये, और ध्यान से देखो, मुझे पूछा क्या है, मुझे पूछा है जेड, 2 बाहर निकालू तब जेड -1/2 +i/2। तो व्हाट इज दिस पॉइंट, ये है क्या पॉइंट? -½ कॉमा हाफ, मतलब ½ कॉमा -½ क्या यही पॉइंट है जो इस इलिप्स का सेंटर है? दिख रहा है? इससे मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए जो मैक्सिमम जा रहा है, और ये चाहिए जो मिनिमम जा रहा है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब केवल मुझे मेजर एंड माइनर एक्सिस चाहिए था। राइट, अब माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस तो मेरे पास a2 है, राइट, तो 2a4 हो गया, वेरी गुड, मैक्सिमम वैल्यू इज 4। मिनिमम क्या आएगी? वी नो दैट e² = 1 - b² / a²। ये 1/8 हो गया, राइट। ये आ गया कितना, a², 4, तो b² = √7/√2, भी नीचे ही है ना? राइट, b की वैल्यू ये आ गई, 2b करना था आपको, थोड़ा सा b वाला अलग था। हाँ, लेकिन क्वेश्चन एकदम पूरा का पूरा, अगर आप ज्योमेट्री समझ रहे हो, ज्योमेट्री समझ रहे हो, जानते हो, दिख रहा है, वेरी सिंपल। नहीं दिख रहा है, वेरी 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 टफ। कुछ भी करोगे, मतलब फ्रैंकली कुछ भी करोगे, जबरदस्ती का इधर उधर करने लगे। आई होप सबको समझ आया होगा, नहीं तो प्लीज डिस्कस कर लें, जो पूछना है पूछ लें, इट्स ओके। कोई पूछना चाहेंगे? मुस्तफा, वैदेही, इठन, प्रभात, शौर्या, रसित, मिस्का, मानस, सब ठीक है? आया समझ में? ठीक है ना? ठीक है, राइट। तो सर वो एलिप्स का सेंटर 1/2 का -1/2 है। 1/2 कॉमा -1/2 बस मिड पॉइंट है दोनों का। यस सर। हम्म, ठीक है। आगे बढ़े ना, नेक्स्ट। मिनिमम मैक्सिमम पर ही बात कर रहा हूं, तो एक क्वेश्चन और निकाला हूं मैं आपके लिए। z-1/z-2 का मॉड = 2, एंड दूसरा कर्व दिया हुआ है z-2/z-1 का मॉड = फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम। मैक्सिमम,
नेक्स्ट वाले में हम लोग रखेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे मैं क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ, और nth रूट ऑफ यूनिटी। इसमें तब तक आप लोग क्वेश्चन थोड़ा सा करके देखें, काफी तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। राइट, एंड खूब सारे डाउट्स भेजें, खूब सारे क्वेश्चंस मेरे से पूछे, पूछोगे नहीं तो कैसे चलेगा। नहीं पूछने का एक ही रीजन होता है, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। हाँ, करें क्वेश्चन, जब तक नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। वो देख के तो अच्छा ही लगता है कि हाँ सर बहुत अच्छा, क्या सॉल्व किया, वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, नेक्स्ट नेक्स्ट, आगे बढ़ो सर। हाँ, तो आगे बढ़ो। बट फायदा नहीं होता है। यूट्यूब और ये जितने कुछ है ना, दूसरे का सॉल्विंग देखना ना, ठीक है, कभी कभी ठीक भी रहता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा खराब रहता है, बट बहुत फायदा नहीं करता आपको। एटलीस्ट मैथ्स में ना, ठीक है, देख लिया समझ लिया, फिर एक बार आपको हाथ से करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बैठता ही नहीं दिमाग में। मैंने भी कभी काफी बार प्रैक्टिस किया, नहीं होता। लिखना ही पड़ता है, करना पड़ता है, और करने के बाद हो जाता है। मैं करूं इसे या आप लोग ट्राई कर रहे हो? 1 मिनट सर। क्या हुआ? पहले इसको एक बार प्लॉट तो करो कि बन क्या रहा है ना, उससे काफी आसान हो जाएगा शायद। और यार वेरी गुड। स्टार्ट करें। वेरी गुड। शौर्य कैसे किया बताओ, सुनिए सब लोग ध्यान से। सर बस दोनों सर्कल्स है, right? तो इसको एक्स प्लस आई वाई फॉर्म में लिखा दोनों को। दोनों सर्कल है, ये सब तो समझ में आ रहा है। याद करो लास्ट लेक्चर में भी हमने किया था। अगर आपको दिक्कत है एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में भी लिख सकते हो, अगर चाहो तो वैसे भी आप निकाल सकते हो। तो दोनों सर्कल हैं, और दोनों सर्कल का इंटरसेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, सबसे पहले तो ये बात है। राइट, तो अगर दोनों सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली, राइट, जीरो हो जाएगा। अगर नहीं कर रहे इंटरसेक्ट तो देखना पड़ेगा।
ये जो फर्स्ट सर्कल है मेरे पास, राइट, ये मेरे पास है 1 एंड मान लेता हूं यहीं कहीं 2, राइट। तो 1 और 2 जो पॉइंट दिए हुए हैं ये 2:1 में डिवाइड करता है, तो 1 से ये डिस्टेंस 2 का होगा, राइट। तो कुछ ऐसा सर्कल बना, ये सर्कल बन रहा होगा, राइट। अब ये पॉइंट मेरे को चाहिए कि ये वाला पॉइंट क्या हो, राइट। तो 1,0 है, 2,0 पॉइंट है, एंड 1 से डिस्टेंस 2:1, राइट। 2:1 का डिस्टेंस है, तो ये कोऑर्डिनेट मेरा बन रहा होगा 2 × 2 4 + 1 5, 5/2, 0। ये एक्सटर्नल डिवीजन है वैसे ना, एक्सटर्नल डिवीजन में ये भी 2:1 है, राइट। तो ये हो गया, राइट, 2 × 2 = 4 -1 3/2 -1 0, ये दोनों पॉइंट आप, कोई दिक्कत। सिमिलरली अब मुझे दूसरी बार में बोला कि 2 से जो डिस्टेंस है वो 2 है, तो कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा ना। इस समय ये 2:1 का डिस्टेंस है, तो जल्दी से ये दोनों कोऑर्डिनेट निकाल के लिखो तो क्या आ रहा है, आप लोग खुद से करो ना, तब सेंटर निकालना आसान रहेगा। ये जो कोऑर्डिनेट है ये दोनों बोलता है ये 2:1 में डिवाइड हो रहा है ना, 1 और 2 से 2:1 में डिवाइड हो रहा है, मतलब ये कोऑर्डिनेट यहाँ और यहाँ, ये 1:2, राइट। ये 1 × 2 2 + 2 4/3, तो 3/4, 0 होगा। ये कोऑर्डिनेट भी वैसे ही होगा, यहां से यहाँ 2, यहां से यहाँ 1, राइट। 2 × 1 -1, अरे ये तो 0 से ही पास कर, और अच्छी बात हो गई नहीं, तो थोड़ा सा सर्कल को अच्छा कर लेता हूँ। ये बन रहा है, ये सबको समझ में आया। अब ये दोनों पे मुझे मिनिमम एंड मैक्सिमम चाहिए, राइट। ये मिनिमम मैक्सिमम क्या होगा, ये वाली जो होगी वो मिनिमम डिस्टेंस होगी, और यहां से लेके यहां तक जो जा रहा है वो मैक्सिमम होगा, नहीं। सर हम्म जो आपने पर्पल से सर्कल बनाए है हम्म उसमें जो मिनिमम पॉइंट है वो 5/3, 0 होगा ना। 5/3, अच्छा, हाँ, 5/3, नीचे 2 + 1 था ना। हम्म ठीक है, ये तो आ गया। अब ये एक सवाल, ये सर्कल कैसे बन रहा है, मैंने ये पढ़ाया था आप लोगों को, बताया था। =1 पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और नॉट इक्वल टू 1 पर अपोलोनियस सर्कल बनता है। यस सर। ये एंगल बाइसेक्टर के साथ में काम करता है, वो एंगल बाइसेक्टर के कारण आ रहा है। तो ये मिनिमम डिस्टेंस हो गया और ये मैक्सिमम। सूर्या, याद आया बेटा? ठीक है, तो और सर फिर 1 का भी राइट साइड वाला पॉइंट 4/3 नहीं होना चाहिए? हाँ, 4/3, 4/3 एंड 5/3 था ना। हम्म। तो ये आएगा 1/3, इधर आया और ये 3 आया, तो मिनिमम आएगा 1/3, मैक्सिमम आएगा, सही है। कैलकुलेट करने पर भी यही आया होगा, बट बिना कैलकुलेट किए आपको डायरेक्ट यहाँ पर मिल जाएगा। ये समझ आया या नहीं, आप बोलो तो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं। एक बार फिर से एक्सप्लेन करना। कौन सी चीज को एक्सप्लेन करना है बताओ, सर्कल कैसे बना। हाँ। हम्म चलो, फिर केवल एक ही को पकड़ता हूँ, इसको लेता हूँ फर्स्ट वाले को, एंड केवल ये सर्कल बनाते हैं। ये क्या मतलब है इसका, ये समझो। इसका मतलब ये हो रहा है यहाँ पर, Z-1 का मॉड अपॉन Z-2 का मॉड जो है वो 2:1, मतलब दो कोऑर्डिनेट गिवन है, एक कोऑर्डिनेट 1,0 है, एक कोऑर्डिनेट 2,0 है, राइट। उससे जो डिस्टेंस आ रहा है, राइट, एक कोऑर्डिनेट मेरा 1,0 है ना, और दूसरा कोऑर्डिनेट 2,0,
इससे जो डिस्टेंस आ रहा है वो 2:1 आ रहा है ऑलवेज, राइट। तो कहीं पर भी पॉइंट हो सकता है, तो हमने कहा कि ये जो पॉइंट है मान लो यहाँ पर होगा तो ये 2:1 ले रहा होगा, बाहर कहीं होगा वहां भी 2:1 ले रहा होगा, और हर एक बार ले रहा होगा तो वो एंगल बाइसेक्टर होता है। और इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर क्योंकि 90 बनाता है इसलिए ये सर्कल बनता है, मतलब मोटा मोटी मैंने बता दिया ना कि दोनों हमारे पास ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के कारण आ रहा है और ये लाइन एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के कारण, राइट। अब ये दोनों कोऑर्डिनेट निकालने की बात है, कैसे निकालें, तो ये 2:1 में डिवाइड करता है, 2 × 4 + 1, 5/3, 0। ये कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला लगाया वहां भी निकाल लिया, और एक्सप्लेन करना तो बोलो, इट्स ओके। मतलब ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कैसे बन रहा है अगर आप चाहो वो भी लिख सकते हो, देखो इसको ज्वाइन कर दो और इसको ज्वाइन कर दो, तो वी नो दैट ये भी 2:1 है, ये भी 2:1 है, तो ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। और एक्सटर्नल के लिए ये वाला लाइन चला गया, और इंटरनल एक्सटर्नल के बीच का एंगल 90 होता है। 90 होने का मतलब है कि ये सेमी सर्कल बन रहा है, इसलिए दिस वुड बी द सर्कल। ठीक है। थैंक यू सर। सर अगर z1 - z2 अगर हम लोग को =1 दिया रहता तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता ना। हाँ, तब ये लाइन बन जाता है, उसके मिड पॉइंट से पास करता है। तो वो केस में मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट सेम ही हो जाएगा ना। किससे मैक्सिमम मिनिमम पूछोगे तो एक ही कांस्टेंट हो गया ना। हाँ सर। ठीक है। एक, इफ z/mod z बार माइनस z बार का मॉड = 1 + mod z, राइट। प्रूव दैट z इज प्योरली इमेजिनरी, राइट। देख रहे हो, मतलब एंडलेस है। आप क्वेश्चन बोलते जाओ आता जाएगा, क्वेश्चन बोलते जाओ आता जाएगा, राइट। एंडलेस है, एंडलेस है। मैं करूं क्या? हम्म।
वेरी गुड सूर्या, सही सोच रहे हो। कुछ उपाय तो किया जा सकता है बेटा। वेरी गुड सूर्या, क्या किया बेटा। चलो स्टार्ट कर ही लेते हैं। सर वो z बाय मॉड z बार z वेक्टर का डायरेक्शन में एक मॉड्यूलस वन का एक यूनिट वेक्टर जैसा हो सकता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा थॉट। तो वो वन वो वाला वेक्टर माइनस z बार जो z का रिफ्लेक्शन है रियल एक्सिस में, वो बना दोनों। लेता हूँ, एक बना लेता हूँ ना, अच्छा हाँ। लगा। बहुत अच्छा थॉट लगा, वेरी गुड। ये जो फर्स्ट का जो सूर्या ने किया ना, बहुत प्यारा काम किया। देखो, जेड बाई मॉड जेड बार, तो जेड अगर मान लो आर ई टू दावर आई थीटा है और ये आर होगा तो कैंसिल होकर ई टू दावर आई थीटा होगा, मतलब ये एक यूनिट वेक्टर बन रहा है। मान लो यहां से यहाँ का वन डिस्टेंस में ये बना हुआ है, राइट। जेड कहीं यहाँ पर, मान लो कहीं भी होगा, जेड कहीं यहाँ पर होगा, तो जेड बार जो है वो यहाँ पर, राइट, जेड बार, राइट। और ये यूनिट वेक्टर यहाँ पर वन, राइट, जो भी ई टू दावर आई थीटा जो मेरे पास आ रहा है, राइट। हम्म। सर तो ये दोनों का डिफरेंस उन दोनों का मैग्नीट्यूड का सम है, मतलब वो एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए। ये ऐसा है, और ये जेड था, और ये कहीं वन यहाँ पर होगा, नहीं। हम्म। ये वन है, ये मॉड जेड है, ये वन। हम्म। हाँ सर, तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और उनके मैग्नीट्यूड्स ऐड हो रहे हैं, मतलब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। हम्म। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, मतलब वन का ऑपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस जेड आता है, तो माइनस जेड और जेड बार सेम होने चाहिए, मतलब वो प्योरली इमेजिनरी होगा। वाह, क्या लॉजिक लगाया, वेरी गुड, परफेक्ट। और कोई, और नो। हाँ हाँ, व्हाई नॉट। वो तो फॉर्मूला ही होता है, अगर आपको दिक्कत है तो सबसे अच्छा तरीका है दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर कर, सबसे अच्छा तरीका है ना। अगर दिक्कत होती है तो यू कैन गो फॉर दिस ना, जरूरी नहीं है कि हर बार। अगर आप यहाँ पर चाहो तो आप इसे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा ई टू द पावर आई थीटा एक्स प्लस आई वाई, ज्योमेट्री में बचना ना, ज्योमेट्री में थोड़ा सा आपको बचने अच्छा रहेगा, राइट। एक्स प्लस आई वाई वाले टर्म आपको परेशान करेंगे, अदरवाइज ठीक है, चलेगा। मतलब बहुत अधिक अगर दिख जाती है बातें तो बहुत अच्छा है। जेड बाई जेड बार माइनस जेड बार का मॉड इज इक्वल टू मॉड जेड प्लस वन। हाँ, आप इसको अगर चाहते तो ये भी लिख सकते थे, जेड बार माइनस वन का मॉड, मतलब ई टू दावर आई थीटा इज इक्वल टू मॉड जेड प्लस वन, एंड ई टू दावर इसका बार भी अगर मैं ले लूं तो जेड माइनस ई टू माइनस आई थीटा का मॉड इज इक्वल टू मॉड जेड प्लस वन। और आपको आसान दिखता है ये, नहीं, यहां से अधिक आसान दिख जाता है। क्योंकि ये हो क्या रहा है इसको देखो ना, आप बोल रहे हो ए
ए बी नहीं लिखता हूँ। Z1 माइनस Z2 का मॉड जो है वो होना चाहिए मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, यही बोल रहा है। लॉजिकल तो यही बोल रहा है, ध्यान से देखो। ये है मेरा Z1, ये है मेरा Z2। अब e टू द पावर आई थीटा का मॉड होता है 1, यही तो लिखा हुआ है। अब Z1 माइनस Z2 का मॉड इजिकल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 कैसे होगा? Z1 माइनस Z2 का मॉड मॉड Z1 मॉड Z2 कैसे होगा? तो इसके लिए ऐसा ही तो होना पड़ेगा ना कि एक मेरा Z1 यहाँ पर है, राइट, Z2 मेरा यहाँ पर है, तो Z1 माइनस Z2 ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐड होके आ गया, और ये मेरा Z1 का मॉड आ गया, ये Z2 का मॉड आ गया। तो हमारे पास ये लीनियर हो गया, मतलब ओरिजिन है Z1 ऊपर, Z2 माइनस में चला गया। तभी ये इसी तरह का होना चाहिए कुछ। समझ में आ रही बात? सर इसके पहले वाले जो ग्राफिकल मेथड था राइट। उसमें जेड बार की पोजीशनिंग नहीं समझ में आई, वापस बताना। जेड बार होता है रिफ्लेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, तो ये जेड ऊपर था तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ आया जेड। अच्छा, जेड ओके। बार जो होता है ना वो रिफ्लेक्शन विद द रियल एक्सिस होता है ना, एक्स एक्सिस या रियल एक्सिस, इसी का रिफ्लेक्शन दिया। यूनिट वेक्टर से जो उसकी पोजीशनिंग थी वो भी बताना। यूनिट वेक्टर से, यूनिट वेक्टर ये है, अगर माइनस हो रहा है तो ये वेक्टर होगा ना Z1 माइनस Z2 का मॉड। तो Z1 यहाँ मतलब ऐसा दिखा दूं, ओके, समझा समझा। बट आई सजेस्ट कि आप इसको देख लो, अधिक आसान पड़ेगा देखने में। आप इस फॉर्मूले को याद रखो बस, ना ये दिखाई देगा आपको आसानी से ना। ठीक है, तो ठीक है, आई होप आप लोग यही चाह रहे थे, बट मैं चाहूंगा खूब सारे क्वेश्चन मेरे को भेजें कि सर ये देखो ये भी नहीं होता, ये देखो ये भी नहीं होता, तो मैं उसको करके दिखाऊं तो शायद अधिक अच्छा लगेगा आपको, आइडिया लगता जाएगा। हाँ, क्योंकि इससे थोड़े से टफ क्वेश्चन हम लोग को जाने होंगे। हाँ, तो पहले मैं चाहूंगा कि आप कितना समझ रहे हो वो तो तभी पता चलेगा जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएं, कोशिश करें, जो नहीं हो रहे हैं वो भेज दें। दिक्कत क्या हो जाती है ना, आपको वीडियो देख के यूट्यूब देख के लगता है अरे सब समझ आ गया, और होता ना है। नहीं, सच्ची बता रहा हूं। बेटर है कि हम लोग डिस्कस करें, चार बातें करेंगे, आप ही को फायदा होगा। हाँ, तो प्लीज थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करें इसके, सेंड मी ना, नेक्स्ट वाले में हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेंगे, एंड आपको nth रूट ऑफ यूनिटी और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्वेश्चन करवाऊँ। ठीक है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ट्राई करें, हो सकता है कि कुछ भी ना हो रहा हो फिर भी ट्राई करें, 10 में से एक या दो होगा, इट्स ओके, कोशिश तो करो। हाँ, धीरे धीरे होने लग जाएंगे। हाँ, इनिशियल में हमेशा रहता है ऐसे ही, अरे मैं भी करता था, मेरे से नहीं होते थे, करते करते होने लग गए, पता ही नहीं चला कब। हाँ, तो इट्स ओके, लगाते हैं थोड़ा जोर। ठीक है, सर एक छोटा सा क्वेश्चन था, बोले ना। मॉड्यूल का था, वो मैंने सेंड किया आपको। हाँ, नहीं दिखा, व्हाट्सएप पे सेंड किया। मोबाइल लेके पढ़ाई करती है। नहीं, वो अभी लिया सेंड करने के लिए। जस्ट मिनट। कौन सा? फिफ्थ वन? ये तो डायरेक्ट एप्लीकेशन है डी मोबियर का। सर नहीं समझ में आया। अभी समझा देता हूँ। जिड आर, जिड आर दिया हुआ है कॉस आर अल्फा बाई एन स्क्वायर प्लस आई साइन आर अल्फा बाई एन स्क्वायर, यही दिया हुआ है। बट इसी को हम लिख सकते हैं ई टू द पावर आई आर अल्फा बाई एन स्क्वायर, लिख सकते हैं, यस सर। राइट। अब बोलता है Z1 Z2 Z3 सबको मल्टीप्लाई करो n तक, राइट। तो हम लोग जानते हैं पावर तो सब ऐड हो जाएंगे, तो आई अल्फा बाई एन स्क्वायर बाहर हो गया, पावर में क्या है, आर की वैल्यू पहले वाले में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, आखिरी में n है। ये हो गया ई टू यस। दावर आई अल्फा बाई एन स्क्वायर इंटू एन, n+1/2।
एन एन कैंसल और फिर डिवाइड किया, क्योंकि लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, राइट, तो ई टू द पावर आई अल्फा बाई, आ गया आंसर। सर वो लिमिट वाला पार्ट एक बार एक्सप्लेन करना, क्योंकि वहीं पे प्रॉब्लम आ रही थी। एन प्लस वन बाई एन है, और एन एन तो कैंसिल होने के बाद अल्फा बाई टू है, आई भी है, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी। सिंपल लिमिट का कंसेप्ट ये बोलता है ना कि जिसके कारण इन्फिनिटी जा रहा है, जो भी हाईएस्ट डिग्री है ऊपर नीचे, उसी से डिवाइड कर दो। ऊपर नीचे जैसे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, वन प्लस वन बाई एन, आई यहाँ आ गया, अल्फा बाई टू यहाँ, राइट। वन बाई एन कहाँ चला गया, जीरो, तो ई टू द पावर आई अल्फा बाई। सर तो उस आई की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं, वो तो इमेजिनरी वे रहेगा। अच्छा, हाँ? वो एक प्रॉब्लम था। सर लिमिट खाली एन पे लगा इसलिए आई और अल्फा बाई टू का कुछ काम नहीं है। एन टेंस टू इन्फिनिटी बोला है ना, यस सर। तो एन पे ही लगाया हमने हाँ सर। ना। आई तो आयोटा होता है, ठीक है। समझ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। किसी को और कुछ पूछना है? नहीं, चलो बाय बाय।